अब कार्तिक मास में तुलसी की महिमा का वर्णन है। ये 10वां अध्याय है। बड़ा ध्यान दे करके सुनना। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, राजा पृथु नारद जी के मुख से कार्तिक मास के महात्म्य को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने नारद जी से कहा कि हे देव ऋषि, अब आप मुझे हरिप्रिया तुलसी की महिमा बतलाएं। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुलसी के महात्म्य से संबंधित एक दृष्टांत का आप श्रवण करें। हे राजन, पूर्व काल में सह्याद्री पर्वतमाला में करवीर नामक स्थान पर सोमदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। कहाँ रहता था? पूर्व काल में सह्याद्री पर्वतमाला में करवीर नामक स्थान पर सोमदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह श्री विष्णु का परम भक्त था और सदैव ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया करता था। एक समय जब रात्रि का एक प्रहर शेष बचा था, तब वह पूजन सामग्री का थाल लेकर श्री विष्णु के मंदिर गया। वह कुछ दूर तक ही गया था कि उसे सामने से आती हुई एक राक्षसी दिखाई दी। वह बड़ी भयावनी थी और उसकी दशा विचित्र थी। शरीर पर बस्तर नहीं थे, आंखें लाल व दांत टेढ़े मेढ़े थे। हे राजन, उस राक्षसी को देखकर सोमदत्त भयभीत होकर थर थर कांपने लगा। अपनी रक्षा के लिए उसके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था, इसलिए उसने थाल में रखे तुलसी मिश्रित जल के उस राक्षसी पर छींटे मारे। इसलिए उसने थाल में रखे तुलसी मिश्रित जल के उस राक्षसी पर छींटे मारे। ये तुलसी की ही महिमा थी कि जल का स्पर्श होते ही राक्षसी के पापों का शमन हो गया और उसका विवेक जागृत हो गया। उसने उस ब्राह्मण से क्षमा याचना की और वापस लौट गई। ये देखकर सोमदत्त को उस राक्षसी पर दया आ गई और उसने उसे वापस बुलाकर उसका परिचय पूछा। तब राक्षसी ने इस प्रकार बताया, मैं पिछले जन्म में सौराष्ट्र देश के भिक्षु नामक एक ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मेरा स्वभाव दुष्ट होने के कारण मैंने पतिव्रता धर्म को नहीं निभाया और सदैव कड़ा किया करती थी। कड़ा क्लेश परपंच। मेरे उस पति ने मुझे काफी समझाया, लेकिन मैं नहीं मानी। बड़ी अड़बन थी मैं। अंत में दुखी होकर उसने दूसरा विवाह करने का मानस बनाया। फिर भी मेरे व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ और मैंने विष खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। यमदूत मुझे पकड़कर यमलोक ले गए। वहां यमराज ने मेरे भले बुरे कर्मों के विषय में चित्रगुप्त से पूछा। तब चित्रगुप्त ने बताया कि इसने कभी पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया, पति से द्वेष रखती थी, अभिमान में डूबी रहती थी, जिस पात्र में भोजन पकाती थी उसी में खाती थी। ये सब सुनकर यमराज ने कहा कि जिस पात्र में ये पकाती खाती थी, इसलिए इसे बिल्ली की योनि में भेजा जाए। इसी तरह पति से द्वेष करने के कारण इसे शुक्री की योनि में भेजा जाए। इसने आत्महत्या की थी, अतः इसे राक्षसी की योनि में भेजा जाए। इस तरह हे ब्राह्मण, मैंने कई वर्षों तक बिल्ली शुक्री की योनियां भोगी। तत्पश्चात मैं ये राक्षसी की योनि पाकर कष्ट भोग रही थी, लेकिन आपने जो तुलसी मिश्रित जल मुझ पर फेंका, उससे मेरे पाप नष्ट हो गए। अब आप ही इस घृणित देह से छुटकारे का कोई उपाय बताएं।
कि इस पर सोमदत्त ने हरिप्रिया तुलसी से प्रार्थना करके कार्तिक के जो व्रत किए थे उनमें से आधे व्रतों का फल उस राक्षसी के निमित्त संकल्प करके तुलसी मिश्रित जल उस पर छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से वह राक्षसी सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई और हाथ जोड़कर प्रसन्न मन से बोली कि हे विप्रदेव, आपने राक्षस योनि से मुझे मुक्त कर दिया, आप धन्य हैं। तभी वहां भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और दिव्य रथ पर बैठाकर उसे बैकुंठ धाम ले गए। ये तुलसी की ही महिमा थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।